सभी को जय माता की। आज आपसे चर्चा करेंगे भवन सुख के विषय में। क्या आपकी कुंडली में भवन सुख का योग है या नहीं है? यदि भवन सुख का योग है तो कैसे भवन का योग है? क्या आप अपना खुद का मकान बना पाएंगे या कहीं पे आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में या बहुमंजिली इमारत में फ्लैट का सुख मिलेगा, या आप खुद का ही बहुमंजिला इमारत बनाने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कुंडली के बुरे ग्रहों के कारण आपको जिंदगी भर भाड़े के मकान में ही अपना जिंदगी काटना पड़ेगा? या ऐसा भी तो नहीं कहीं आपका स्वयं का मकान होकर भी आपको भाड़े के मकान में रहना पड़े? और यदि ऐसा है तो क्यों है? और यदि कुछ योग तो ऐसे भी होते हैं कि आदमी अपना स्वयं का घर बनाता भी है और बेच डालता है, यानी पुनः वो भाड़े के मकान में आ जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बिल्डर का काम तो करते हैं, कई लोगों को मकान बनाते हैं, लेकिन उनका स्वयं का मकान नहीं होता है। ऐसे भांति भांति की सारे विषयों पे अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज की जिंदगी में हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, और वह भी उसके मर्जी के अनुसार, उसके मर्जी के आकार का और मर्जी के स्थान पर हो। और यदि किसी व्यक्ति की जिंदगी में स्वयं का घर समय से पहले मिल जाए तो शायद वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख होता है। इसीलिए यह सामान्य विषय नहीं है। आप भी अपने कुंडली को मेरे बताए गए ग्रह योग को मिलाइए कि ऐसा है क्या। और इस वीडियो के आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कि यदि आपके कुंडली में कोई बाधा है, यानी किन्हीं ग्रह योगों के कारण आपके कुंडली में भवन का बाधा है, यानी आप मकान खरीद नहीं पा रहे हैं। कई जगह तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बिल्डर को पूरा पैसा भुगतान करने के बाद भी अपना भवन सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। सामान्यतः महानगरों में तो ऐसे हजारों घटनाएं हैं, और कितने व्यक्ति सारे अपनी जिंदगी की जमा पूंजी को किसी को दे देने के बाद भी केस मुकदमा के चक्कर में जिंदगी भर परेशान रहता है। इसीलिए इस विषय को बहुत ही ध्यान से देखिए और बहुत ही ध्यान से सुनिए, और जो उपाय बताए जाए उसको अवश्य करिए, क्योंकि घर सुख के प्राप्ति के लिए कई व्यक्ति अपना सारे सुख गंवा बैठते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं कि इस वीडियो के आखिरी में आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा कि यदि भवन सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसमें वह उपाय सहायक होगा। यदि आपने प्लाट खरीद लिया है और उस पर स्वयं ही मकान बनवाना चाहते हैं और फिर भी बाधाएं आ रही हैं, उसको भी दूर करने में आपका सहायता करेगा। और कई बार सारे काम होने के बाद भी आप अपने भवन सुख का प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, यानी कोई न कोई उसमें रुकावटें आ जाती हैं। कई बार तो केस मुकदमा के कारण भी बने बनाए मकान में भी व्यक्ति स्वयं रह नहीं पाता है। इसीलिए उपायों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो के आखिरी में सारे उपाय बताऊंगा। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। किसी भी जातक के, यानी किसी भी व्यक्ति के भवन सुख प्राप्ति या वाहन सुख प्राप्ति के लिए चतुर्थ भाव, यानी सुख भाव, जिसको मातृभाव भी बोलते हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। भवन और वाहन, इनमें दोनों में अंतर यही है। मैं दोनों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि दोनों चतुर्थ भाव से विचारणीय विषय हैं। वाहन प्राप्ति के लिए तो अन्य योग भी प्रभावकारी हो सकते हैं, लेकिन यदि भवन सुख की प्राप्ति आपको होनी है तो चतुर्थ भाव के साथ ही तीसरे भाव का बलवान होना अति आवश्यक है। यह एक मूलभूत बात है कि भले चतुर्थ स्थान कितना भी बलवान हो, किंतु तीसरा स्थान यानी सहज भाव यदि आपका बलवान नहीं है तो भवन के सुख में कोई न कोई बाधा अवश्य आ जाता है। इसीलिए पहला तो मूलभूत बात यह है कि चतुर्थ स्थान के साथ ही तीसरा स्थान बहुत ही बलवान होना चाहिए, तभी व्यक्ति को अच्छे या सामान्य घरों की प्राप्ति हो पाती है। अब कुंडली में योगों की बात करते हैं कि किन ग्रहों का किन भावों में क्या योग होगा तो अच्छा या सामान्य घर की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले अच्छे घरों की प्राप्ति के लिए कौन से ग्रह योग कारक हैं उनको ध्यान से सुनिए। यदि आपके कुंडली के चौथे भाव यानी सुख भाव के स्वामी यदि
बलवान होकर और केंद्र में बैठे हों और तीसरे भाव पर भी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और लग्नेश भी बलवान हो, तो ऐसे व्यक्तियों को स्वतंत्र सर्व सुविधायुक्त कोठी के नुमा मकान का सुख प्राप्त होता है। यानी स्वतंत्र और समस्त सुख सुविधाओं से संपन्न मकान के आप मालिक हो सकते हैं। इसके बाद एक और योग की बात करते हैं। यदि चौथे भाव के स्वामी यानी चतुर्थेश केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों और तीसरा स्थान बलवान हो, यानी तीसरे स्थान पे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, या तृतीयेश भी यानी तीसरे भाव के स्वामी भी बलवान हो, तब भी ऐसे व्यक्तियों को स्वतंत्र और उनके इच्छानुसार उत्तम भवन की प्राप्ति होती है। एक और योग की बात करें। यदि लग्न, केंद्र या त्रिकोण इनमें सारे शुभ ग्रह बैठे हों और तृतीयेश और चौथे भाव के स्वामी यह भी बलवान हों, तो ऐसे व्यक्ति बहुमंजिला इमारत के मालिक होते हैं और ऐसे व्यक्तियों के एकाधिक मकान होना लगभग पक्का होता है, क्योंकि यह ग्रह योग एकाधिक मकान का सुख देने में प्रभावशील है। एक और योग की बात कर लेते हैं। यदि आपके कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी केंद्र भाव में हो, यानी 1, 4, 7, 10 भाव में हो और चतुर्थ भाव के स्वामी उच्च या स्वग्रही हों, या तृतीय चतुर्थ भाव में विशेष रूप से बलवान होकर बैठे हों, ऐसे भी व्यक्तियों को उत्तम भवन की प्राप्ति होती है और सर्व सुविधाओं युक्त भवन का ऐसे लोग आनंद ले पाते हैं। पांचवें योग की बात करते हैं। यदि आपके कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में और चतुर्थ भाव के स्वामी 10वें भाव में या अन्य किसी भी केंद्र भाव में यदि बलवान होकर बैठे हों, तब भी ऐसे व्यक्ति अच्छे भवन को प्राप्त कर पाते हैं। अब एक और योग की बात करते हैं। यदि आपके कुंडली के तीसरे और चौथे भाव के स्वामी 10वें भाव में बैठे हों, तो ऐसे लोगों को स्वयं मकान बनाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। ऐसे लोगों को सामान्यतः पैतृक भवन ही सर्व सुविधाओं युक्त प्राप्त होता है, या पिता के सहयोग से इनके बाल्यावस्था से ही बहुत ही शानदार सर्व सुविधाओं युक्त मकान का सुख स्वयं में भी मिलता है। ऐसे लोग एकाधिक वाहनों का भी सुख ले पाते हैं। अब बात करते हैं एक और योग की। यदि लग्नेश, चतुर्थेश ये दोनों सप्तम भाव में बैठे हों और तीसरे भाव का संबंध भी सप्तम भाव से हो, तो ऐसे लोगों को सामान्यतः ससुराल पक्ष से ही या ससुराल पक्ष के सहयोग से अच्छे भवन और अच्छे वाहन इन दोनों की प्राप्ति अवश्य होती है। अब एक और योग की बात करते हैं। यदि आपके कुंडली का लग्नेश और सप्तमेश एक साथ यदि तीसरे भाव में बलवान होकर बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति अपने पत्नी के सहयोग से यानी संयुक्त प्रयास से, पति पत्नी के संयुक्त प्रयास से उत्तम भवन का सुख प्राप्त कर पाते हैं। एक और योग की बात, यदि आपका तृतीयेश केंद्र में खासकर 10वें भाव में उच्च के होकर बैठे हों और लग्नेश तीसरे भाव में बैठे हों, और ऐसी स्थिति में भले ही चतुर्थेश कितने भी कमजोर हों, तब भी व्यक्ति को भवन सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। अब चर्चा करते हैं कि किन जातकों को जिंदगी भर किराए के मकान में ही वक्त गुजारना पड़ता है। जिनके भी कुंडली में दूसरे भाव, 12वें भाव और चौथे भाव के स्वामी पाप ग्रह से युक्त हों या इन भावों में पाप ग्रह हों और अष्टम भाव में हों, तब भी ऐसे व्यक्ति सदैव ही किराए के मकान में समय गुजारते हैं और ऐसे लोग लगभग अपने मकान का सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक और योग की बात करते हैं कि जो आपको किराए पे रहने को मजबूर कर सकता है। यदि आपके कुंडली के चौथे भाव के स्वामी व्यय भाव में हो यानी 12वें भाव में हो, तो भी व्यक्ति किराए के मकान में या रिश्तेदारों के
आशीर्वाद या कृपा से उनके घर में ही अपना जीवन बसर करता है। सामान्यतः ऐसे लोग स्वयं का मकान या तो बनवा नहीं पाते हैं या खरीद नहीं पाते हैं। इसके साथ ही यदि किसी की कुंडली के छठे भाव में पाप ग्रह हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो और चतुर्थ भाव को भी पाप ग्रह देख रहे हों, ऐसे व्यक्ति भी जिंदगी भर लगभग किराए के मकान में ही समय गुजारते हैं और स्वयं का मकान नहीं बनवा पाते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, सूर्य अथवा मंगल इनमें से कोई भी शत्रु राशिगत होकर यदि नीच का भी हो तो भी व्यक्ति को जिंदगी भर किराए के मकान में ही समय गुजारना पड़ता है। इसमें एक विशेष बात यह है कि ऐसे व्यक्ति का स्वयं का मकान तो होता है, लेकिन उसको किराए के मकान में ही समय गुजारना पड़ता है। एक और योग की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल बलवान होकर चौथे भाव में और तीसरे भाव का स्वामी कमजोर होकर 12वें भाव में, यदि ऐसी ग्रह स्थिति भी बने तब भी ऐसा ग्रह स्थिति किराए में जिंदगी यापन का संकेत है। एक और ग्रह योग बताएं आपको, यदि मंगल बलवान हो लेकिन चौथे भाव और तीसरे भाव के स्वामी दोनों कमजोर हों, ऐसे व्यक्ति भी अनेकानेक यानी एकाधिक भूखंडों के स्वामी तो होते हैं, किंतु ऐसे लोगों को भवन सुख प्राप्त नहीं होता है और ऐसे लोग किराए या पुराने मकान में ही रहने को बाध्य होते हैं। अब ऐसा योग बताता हूं कि जो व्यक्ति स्वयं का बनाया या पैतृक मकानों को भी बेच दे और भवनहीन हो जाए। ऐसे व्यक्ति जिनके कुंडली में द्वितीयेश यानी दूसरे भाव के स्वामी, जिसको धन भाव भी बोलते हैं, और चतुर्थेश यानी सुखेश, ये दोनों तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठे हों और ऐसे ग्रहों को यदि पाप ग्रह भी देख रहे हों तो ऐसा व्यक्ति स्वयं का बनाया हुआ मकान तो बेच ही डालता है, अपने पैतृक संपत्ति को भी शीघ्रातिशीघ्र नष्ट कर देता है। एक और योग की बात करते हैं। यदि आपके कुंडली में 12वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी पाप युक्त होकर यानी पाप ग्रहों से दृष्ट हों या पापक ग्रहों के साथ हों और छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में भी बैठे हों, तो भी ऐसे व्यक्ति कई बार मकान खरीदता है किंतु उनको पुनः बेच डालता है, यानी अंततोगत्वा भवन सुख से वंचित हो जाता है। एक और योग की बात करते हैं। यदि आपके कुंडली का द्वादशेश, चतुर्थेश और दशमेश ये तीसरे भाव में कमजोर होकर या छठे भाव और 8वें भाव में किसी भी स्थिति में बैठे हों, तो भी ऐसे व्यक्ति अपने पैतृक मकान को बेच देते हैं और स्वयं का मकान भी नहीं बना पाते हैं। अब आपको कुछ ऐसे योग बताते हैं कि जिसमें आप मकान बनाना तो चाहते हैं लेकिन आधे बने स्थिति में यानी अनिर्मित या अर्धनिर्मित अवस्था में ही वह रह जाता है, उसको आप पूर्ण नहीं कर पाते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में तीसरा भाव और चौथा भाव और चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव का स्वामी राहु या शनि से प्रभावित हों, ऐसे व्यक्ति अनेकानेक बाधाओं के कारण अपने भवन निर्माण का कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं। एक और योग की बात करते हैं जो आपके मकान निर्माण को बाधित करता है। यदि चतुर्थ भाव में शनि, मंगल और राहु इनकी एक साथ युति बन जाए तो लाखों प्रयत्न के बाद भी, निर्माण प्रारंभ करने के बाद भी ऐसे व्यक्ति अपने घर को पूर्ण नहीं कर पाते हैं और अधूरे अवस्था में ही इनका मकान रह जाता है। एक और योग की बात करते हैं। यदि तीसरा स्थान, चतुर्थ स्थान और लग्न इनमें सारे मंदगामी ग्रह यानी जो शनि, राहु या केतु, यदि इनमें से एकाधिक ग्रह बैठे हों यानी शनि, केतु या शनि, राहु, यदि इनकी युति तीसरे भाव, चौथे भाव या लग्न भाव में हो, ऐसे व्यक्ति भी शीघ्रातिशीघ्र अपने मकान का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कर सकते हैं और ऐसे व्यक्तियों को निर्माण कार्य पूर्ण करने में वर्षों का समय लग जाता है। एक और योग की बात करते हैं जो आपके मकान बनाने में बाधक है। यदि चौथे भाव में मंगल और केतु
और द्वादशेष यानी 12वें भाव के स्वामी की युति हो, ऐसे व्यक्तियों का मकान निर्माण अवस्था में कई बार धराशायी हो जाने के कारण रुकावटें आती हैं और बड़े मुश्किल से कार्य पूर्ण हो पाता है। अब कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं कि जिनसे आपके भवन, भूमि आदि के प्राप्ति और उनके निर्माण में आने वाली बाधाओं को आप रोक सकें या उनको समाप्त कर सकें, या उनको आंशिक रूप से करके आप अपने कार्य को शीघ्रातिशीघ्र सफल बना सकें। इसके लिए सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगल भूमि के कारक हैं और शनि निर्माण के कारक हैं। यानी भूमि का सुख तो आपको मंगल के बलवान होने से भी मिल सकता है, किंतु जब तक शनि का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा तब तक उस पर निर्माण पूर्ण नहीं हो सकता है, यानी कंस्ट्रक्शन कार्य में कहीं न कहीं रुकावटें आ सकती हैं। तो इसका अवश्य ध्यान दें। यदि आपको बार बार भवन निर्माण में समस्याएं आ रही हैं तो बिना कुंडली दिखाए ही, बिना किसी उचित व्यक्ति के राय के भी उचित राय ले लेना अच्छा है। यदि संभव हो न सके तो आपको बिना किसी उलझन के शनि और मंगल, इनके दोनों के शांति का प्रयत्न खुद करना चाहिए या किसी उचित विद्वान से करवा लेना चाहिए। यह उपाय ऐसा है कि भूमि प्राप्ति और भवन निर्माण दोनों बाधाओं को एक साथ दूर कर सकता है। एक और आसान उपाय, आप किसी भी छाया विहीन मंदिर में जीर्णोद्धार में सहयोग अवश्य करें। इससे भी आपके भवन निर्माण की बाधाएं दूर होती हैं। एक तीसरा उपाय, यदि भूमि पूजन आपने अच्छे मुहूर्त और अच्छे विधि विधान से किया है तो लगभग निर्माण में कोई बाधाएं नहीं आती हैं। इसीलिए निर्माण के पूर्व जब भी भूमि पूजन हो उसमें पूरे नियमों का पालन करते हुए विधिवत भूमि पूजन करवाएं। इससे आपके भवन के वास्तु दोष तो नष्ट होते ही हैं, निर्माण में बाधाएं भी नहीं आती हैं। आपको चौथा उपाय बता रहा हूं। यदि सिर्फ शनि का विधिवत उपाय कर लिया आपने, तब भी आपके भवन के निर्माण की सारी बाधाएं स्वयं दूर हो सकती हैं। इसके लिए शमी के पौधों के दान का भी एक विधान है। आप 7 शमी के पौधों को दान करके भी अपने भवन निर्माण संबंधित रुकावटों को दूर कर सकते हैं। एक और आसान उपाय बता रहा हूं, यानी 5वां उपाय, जमीन या प्लाट यदि आपको खरीदने में ही समस्या आ रही है तो सबसे पहले मंगल की शांति करें, या हो सके तो मंगल स्तोत्र का पाठ नियमित करें। इससे आपको भूमि प्राप्ति या भूमि में उत्पन्न बाधाओं से आपको शांति मिलेगी और आपके मकान के निर्माण में स्वयं ही गति आएगी। एक और आसान उपाय, पक्षियों को यदि मिश्रित अन्न, सिर्फ एक अन्न नहीं, एकाधिक प्रकार के अन्न को मिश्रित करके यदि पक्षियों को आप दाना डालते हैं, इससे भी आपके भवन निर्माण संबंधित बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अब आपको 7वां उपाय बताता हूं। यदि लगातार 41 दिन तक श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए यदि गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ाते हैं आप, यदि 108 दूर्वा चढ़ा दें तो सर्वोत्तम है, या उपलब्धता अनुसार यदि प्रतिदिन 41 दिन तक दूर्वा चढ़ाते हैं, इससे भी आपके भवन निर्माण की सारी बाधाएं अवश्य दूर होती हैं। एक और बिल्कुल आसान उपाय, यदि गाय को आप प्रतिदिन भोजन कराएं, यानी अपने भोजन का पहला हिस्सा या पहली रोटी गाय को अर्पित करें, इससे भी आपके मकान के निर्माण की सारी बाधाएं अवश्य दूर होती हैं। एक और आसान उपाय, यदि भूमि भवन इन दोनों के लिए आप अत्यधिक परेशान हैं और आपको यह प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो लाल अन्न, लाल फल आदि का दान करने के साथ ही गाजर का हलवा यदि आप छाया विहीन लोगों को, यानी निराश्रित लोगों को यदि 3 मंगलवार तक खिलाएं, यह भी एक चमत्कारिक उपाय है। एक और उपाय बता रहा हूं आपको। यदि भवन के निर्माण में आपको विलंब हो रहा है तो नवरात्रि के समय जब जौ का रोपण करते हैं
उस मिट्टी में आप अपने भूमि के ईशान कोण का मिट्टी का भी समावेश करें और उसको पूर्णाहुति के बाद में जल समाधि अवश्य दें। इससे भी आपके भवन के निर्माण की बाधाएं अवश्य दूर होंगी। एक और अति आसान उपाय, यदि भूमि खरीदने के बाद भी अनेकानेक बाधाओं के कारण यदि भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने प्लाट में खैर, पलाश और समी इनके लकड़ी के टुकड़ों को यदि भूमिगत कर देते हैं, तब भी यह एक प्रकार का बहुत ही उत्तम उपाय है और इससे लगभग सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। एक और आसान उपाय बता देता हूं। यदि इतनी उपाय करने के बाद भी आपको भवन निर्माण या भवन की प्राप्ति में बाधाएं आ ही रही हैं, तो इसका सर्वोत्तम उपाय है कि ऐसे व्यक्तियों को गोदान अवश्य करना चाहिए। गोदान करने से भी लगभग भूमि, भवन, वाहन, संतान आदि संबंधित सारी समस्याएं एक साथ दूर हो जाती हैं। और यदि आप जप कर सकते हैं तो एक बहुत ही अद्भुत मंत्र है, शायद आप जानते भी होंगे लेकिन उसका प्रयोग आप नहीं जानते हैं। सिर्फ नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का नवरात्रि के पहले दिन से प्रारंभ करके और आप कम से कम 108 दिनों तक करें। बड़ी से बड़ी समस्याएं, चाहे आपका मकान का पैसा डूबने वाला हो, मकान का निर्माण नहीं हो पा रहा हो, या कोई वास्तु दोष हो, यानी कि भवन संबंधित किसी भी प्रकार की बाधा हो आपकी, वो अवश्य दूर हो जाएगी। वैसे तो हजारों उपाय हैं, लेकिन इतना उपाय में भी आपने कुछ भी कर लिया तो आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपको भवन के सुख अतिशीघ्र मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।